आज हम निर्ग्रंथ प्रवचन का तीसरा अध्ययन धर्म स्वरूप वर्णन इसे लेते हैं और इस पर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। पहले परमात्मा ने जो सूत्र सूचित किए हैं उन्हें लेते हैं। कम्माणं तु पहाणाय आनुपुव्विं कयायो जीवासो हि मणुपत्ता आययन्ति मणुसयम् बाला किड्डा यमन्दाय बलापन्नाय हायणी पवञ्चापभाराय मुम्मुहि सायणीतः। कम्माणं तु पहाणाय, कर्मों के प्रहाण से, कर्मों की क्षीणता से, आणुपुव्विं कयायवि, कभी अनुक्रम से, कभी कभार या कदाचित, या ऐसा कहो संयोग से, अचानक, जीवा सो ही मणुपता, जीव शुद्धता को प्राप्त करता है। आययन्ति मनुष्यम, जिसकी वजह से वो मनुष्यत्व में प्रकट होते हैं या मनुष्यत्व को उपलब्ध होते हैं। बाला किड्डा या मंदाय, मनुष्य की 10 अवस्थाएं हैं, जिनमें सबसे पहली अवस्था बाला, दूसरी अवस्था केड़ा, तीसरी अवस्था मंदा, बला पन्ना यहायनी, चौथी अवस्था बला, पांचवी अवस्था अप्रज्ञा और छठी अवस्था हायनी। पवंचा पभाराय, सातवीं प्रपंचा, आठवीं प्रागभारा, मुम्मोहि सायणीतः, नौवीं है मुन्मुखी या मुम्मुहि, और 10वीं आखिरी अवस्था का नाम है शायनी। इस प्रकार मनुष्य जीवन की ये 10 अवस्थाओं में उसे विभाजित किया है, या मनुष्य जीवन की ये 10 अवस्थाएं हैं। प्रथम सूत्र में भगवान कहते हैं, पहला सूत्र जो उन्होंने फरमाया है वो है कि जीव जब अनुक्रम से कर्मों की न्यूनता होने पर और उसकी वजह से कदाचित उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, उसी शुद्धता के बल पर वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन की 10 अवस्थाएं हैं। बाला, क्रीड़ा, मंदा, बला, प्रज्ञा, हायनी, प्रपंचा, प्रागभारा, मुन्मुखी एवं शायनी। पहले सूत्र में भगवान ने 2-3 सूचनाएं दी हैं, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली ये कि कर्मों की न्यूनता होने पर, और दूसरी ये कि उसकी वजह से उसे कदाचित शुद्धता की प्राप्ति होती है। कर्मों की न्यूनता और दूसरी उन कर्मों की न्यूनता होने से उसको प्राप्त शुद्धता। इन 2 कारणों से वो कदाचित कभी कभार मनुष्य गति में आ जाता है, मनुष्य का चोला ग्रहण कर लेता है, या उसे ये अवसर मिल जाता है कि वो मनुष्य योनि में आए।
और ये दोनों ही चीज़ें अचानक होती हैं। इसके पीछे उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, उसका कोई भाव नहीं होता कि मैं अपने कर्मों की निर्जरा करूं, मैं आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करूं। मनुष्य ही जब इन दो चीज़ों पर ध्यान नहीं देता तो बेचारे जो पशु पक्षी त्रियंज आदि गतियों में भटक रहे हैं, वो कहाँ इतना अधिक चिंतन करेंगे कि भैया पहले कर्मों की निर्जरा करेंगे, आत्मा को शुद्ध करेंगे, मनुष्य बनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य ने ही जीवन को खाने पीने भोगने शादी करने बच्चे करने में ही इसको जीवन समझ लिया है। तो उन बेचारे पशु पक्षियों में जिनमें विवेक का अभाव है, उनसे हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके संज्ञा में कहीं कर्मों की निर्जरा का भाव, आत्मा की शुद्धता का भाव पैदा होता होगा? नहीं। मनुष्य ने ही जीवन को बहुत संकुचित बना दिया। हमने जीवन का मतलब ही ये लगा लिया है कि भैया थोड़ा खा लो, थोड़ा पी लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा बोल लो, चल लो, फिर लो, घूम लो, मौज मजे कर लो। जीवन में आए हैं तो भोग भोग लो, उसके बाद मरना तो है ही एक दिन। मरना है तो जब तक जीवित है तब तक जो भी खा सकते हो, पी सकते हो, कर सकते हो, कर लो, खा लो, पी लो। और यही हमारा है मतलब जीवन से, कि जीवन को इस ढंग से जी लो। पर यदि जीवन आहार, निद्रा, भय और मैथुन केवल इतना ही है, जीवन केवल कमाना और खाना ही है, तो इन सारे मामलों में तो पशु पक्षी और जीव जंतु हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। उन्हें मनुष्य की तरह भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ती, मनुष्य की तरह डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होते वो। पशु पक्षी तनाव में नहीं जीते। और यदि आपको कोई पशु पक्षी डिप्रेशन में या तनाव का शिकार या तनावग्रस्त दिख जाए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य का हाथ होना चाहिए। मनुष्य ही है जो खुद भी तनाव में रहता है, और जहाँ तनाव में खुद भी रहता है तो अकेले नहीं रहता, औरों को भी अपने तनाव में शामिल करता है। आप पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं देखेंगे, जबकि उन्होंने प्रकृति की मार उनको ज़्यादा झेलनी पड़ती है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, अकाल है, सब कुछ, कभी रूखा कभी सूखा कभी हरा भरा, सब कुछ उनको देखना पड़ता है मौसम का। जितनी मार पशु पक्षियों को बेचारों को झेलनी पड़ती, मनुष्य तो इतना भी नहीं झेलता। पर मनुष्यों के बाबत यदि उनको बराबरी पर बिठा दिया जाए, पशुओं को और मनुष्य को, तो आप पशुओं को ज़्यादा सुखी पाएंगे बजाय कि मनुष्यों के। पशु पक्षी आपको ज़्यादा आनंदित दिखाई देंगे, ज़्यादा हल्के, ज़्यादा फुल्के दिखाई देंगे कि बिल्कुल जीवन जैसा है, ठीक है, जी रहे हैं। एक मनुष्य को पता नहीं कौन सी ये बीमारी लग गई है, ये सोचने की, ये चिंता करने की, ये शोक में रहने की, ये किसी न किसी प्रकार के अपने मन में तनाव पालने की। और कभी कभी तो ये तनाव इतना हावी हो जाता है कि डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। बस बैठे हैं तो बैठे बैठे सोच रहे हैं। और कल ही मैं पढ़ रहा था कि इस समय पूरी दुनिया में, क्योंकि लगभग लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं खुल जाता है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है तो, पर कहते हैं कि सर्वाधिक डिप्रेशन के मामले इन लॉकडाउन के अंतराल पर मिले, और मनुष्यों में सर्वाधिक। ये गजब की बात है ना। जहाँ इस अकेलेपन को या जहाँ इस बंदिश को इंसान बहुत सारी चीज़ों को करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था, अपने आप को थोड़ा सा और वास्ट, थोड़ा सा और विराट बना सकता था, वहाँ इसने क्या किया? वहाँ इसे इसने बंधन के रूप में देखा। और अब क्या है कि सर्वाधिक मामले डिप्रेशन के इसी अंतराल में मिल रहे हैं, सर्वाधिक। बस बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बस घूमने को नहीं मिल रहा, फिरने को नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट में खाने को नहीं मिल रहा, फिल्में देखने को नहीं मिल रही। हाँ, चाहे अपना हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे सारी के सारी वो वेब सीरीज चाट गए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, बस बाहर घूमने फिरने को नहीं मिल रहा तो बैठे बैठे बस सोचे जा रहे हैं, तनाव और चिंता से ग्रसित होते चले जा रहे हैं।
कारण क्या है? ये मनुष्य के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप किसी पशु को हाय क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचते हुए नहीं पाएंगे, जबकि भय उनके साथ ज़्यादा है, डर उनके साथ ज़्यादा है, असुरक्षा उनके साथ ज़्यादा है। सारा का सारा मामला ही हमारे विपरीत है। आपको तो डर भी नहीं, आप अपने घर में हो, वो तो खुले जंगल में है, कब किधर से कौन और कहाँ से धावा बोल दे उसको कुछ पता भी नहीं। पर मनुष्य को एक बीमारी है सोचने की, और इसी सोच से उसने एक और भी चीज़ निकाल दी कि भैया खाओ पियो मौज करो और जीवन को जी लो, बस इसी को जीवन मान लिया है उसने। पर यदि यही जीवन है तो फिर आदमी में और आलू में फर्क क्या है? एक आलू भी तो ऐसे ही जीवन जीता है ना। आप कहोगे कि आलू खाता पीता, बिल्कुल खाता पीता है, तभी तो बढ़ता है। अब तो भैया साइंस ने भी कह दिया कि भैया वनस्पति में भी जीव होता है, तो वो भी तो वनस्पति है, तो वो भी खा रहा है पी रहा है, वो भी जीवन जी रहा है। मनुष्य भी यदि खा रहा है और पी रहा है, जीवन जी रहा है, तो भैया आलू में और मनुष्य में दोनों में फर्क क्या रहा? फर्क कहाँ आता है? किस कारण से कहें कि हाँ ये मनुष्य है और ये आलू है? कौन है दोनों में जो भेद करेगा? कौन है जो दोनों में अंतर पैदा करता है? और जब तक हम इस चीज पर चिंतन नहीं करेंगे कि हम में और एक पशु में फर्क क्या है, जब तक उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा कि एक जिसे हम कह रहे हैं वो जानवर है और जिसे कह रहे हैं कि ये इंसान है, क्यों कह रहे हो कि ये इंसान है और एक जानवर है? क्या है दोनों में फ़र्क? सिर्फ फ़र्क इतना ही कि जानवर बेचारा 4 पैरों पर चलता है और तुम 2 पैरों पर चलते हो। जानवर जो भी खाता है पीता है सीधा मुंह मारता है और तुम थोड़ा सा हाथ से उठाकर खा लेते हो। जानवर जो भी है वो सीधा कच्चा खाता है, तुम थोड़ा बहुत पका लेते हो। पर यदि ये फ़र्क है तो भैया ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना जो दोनों में फ़र्क पैदा कर दे। यदि आपको अपने मनुष्य होने का दंभ है, अपने समझदार होने का दंभ है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आप उसे पशु कहते हो और खुद को इंसान कहते हो। कि केवल तुम्हें खाना अच्छा बनाना आता है तो तुम इंसान हो गए, या तुमने कपड़े बनाने सीख लिए तो तुम इंसान हो गए, कि तुमने बड़े बड़े भवन बनाने सीख लिए तो तुम इंसान हो गए, या तुमने यातायात के बढ़िया साधन बना लिए तो तुम इंसान हो गए। क्या यही कारण है कि हम अपने आप को इंसान कहें? जहाँ तक भोजन की, शयन की, याता और यात की है, चलने और फिरने की है भैया, सब जीवों के पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और पशुओं का जितना इंट्यूशन, उनकी जितनी अच्छी होती है, इंसान ने तो इन सारी चीज़ों में उलझकर अपनी इंट्यूशन ही खो दी। अपनी भावनात्मक क्षमता में पशु और पक्षी हमसे बहुत अधिक आगे हैं। यदि आसपास कुछ घटित होने वाला हो ना, तो पशु और पक्षी जल्दी भाप जाते हैं कि कुछ होने वाला है। मनुष्य को इतना जल्दी पता नहीं चलता, उसके तो जब सर पर पड़ जाती है ना तब पता चलता है। घर में आग लग गई तब कुआं खोदता है। कारण क्या है? फिर भी हम अपने आप को कहते हैं कि भैया हम इंसान हैं, सर्वोच्च सीढ़ी पर बैठे हैं, समझदार हैं। समझदार होने का जो दम्भ है ये क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि भैया ये केवल और केवल साधारण लोग नहीं कहते, ये तो ज्ञानी जन भी कहते हैं कि मनुष्य का होना, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मनुष्यता तक आना ये 2 कारणों से होता है। एक तो कर्मों में न्यूनता आती है, जो बहुत सारे कर्म निर्जरित होते हैं। उसके पीछे कारण चाहे कैसे भी हो, कि सर्दी को भोगा, गर्मी को भोगा, बरसात को भोगा, पता नहीं कितनी सारी परिस्थितियों से गुजर कर बेचारे के अकाम निर्जरा होती है। चाहता नहीं है वो, भीतर से उसके भाव नहीं है कि मेरे कर्म की निर्जरा हो जाए, पर हो जाती है उसके कर्मों की निर्जरा। क्योंकि सर्दी गर्मी हर मौसम सहन करता है, तो सहन करते 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 कर्मों में निर्जरा हो जाती है। कर्म निर्जरित होते हैं तो भावों में शुद्धता, भीतर में शुद्धता पैदा होती है, और इन 2 कारणों से वो मनुष्य बनता है। भगवान भी कह रहे हैं, जब भगवान कह रहे हैं कि वो मनुष्यत्व तक आता है, यहाँ पे ना आययंती मनुष्यम, मनुष्यत्व तक वो पहुंच जाता है। ये जो मनुष्य में मनुष्यता है, ये कौन सा है जो फर्क डाल दिया जिसने? तो भगवान ही कहते हैं कि वो है उसका समझ, उसका विवेक।
उसकी बुद्धि ने फर्क डाला है, उसकी प्रकृष्ट प्रज्ञा ने या प्रकृष्ट संज्ञा ने फर्क डाला है। एक पशु बिल्कुल वैसे ही कच्चा का कच्चा घास पात खा जाता है। इंसान ने क्या किया? कभी खाता होगा ये भी कच्चा? खाता ही था, पर जब समय बदला तो समय बदलने के साथ इसने पकाना सीखा। कौन सी चीज है जो इंसान आज पकाने में बहुत आगे पहुंच गया और जानवर बेचारा वही आज तक भी कच्चा खाता आ रहा है? तो भगवान कहते हैं बुद्धि है, विवेक है। यही इसे केवल और केवल इन भोजन पानी वस्त्र मकान दुकान व्यापार रिश्ते नाते इन सब चीज़ों में आदमी ने जितनी अपनी समझ की शक्ति लगानी थी पूरी की पूरी लगा दी। उसे मन तो मिला, संज्ञा तो बहुत अच्छी मिल गई, उसे विवेक तो बहुत अच्छा मिल गया, परंतु अपनी इस समझ की पूरी ताकत पूरा का पूरा जोर उसने संसार को बढ़ाने में लगाया। तो अभी केवल मनुष्य का चोला आया है, मनुष्यत्व नहीं आया। मनुष्यत्व कब आता है? मनुष्यत्व आता है इस विवेक में जब एक सवाल पैदा होता है, इस विवेक में एक प्रश्न पैदा हो जाएगा। प्रश्न ये पैदा होगा कि जानवर भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, जानवर भी सोता है, मैं भी सोता हूँ, जानवर भी भोग भोगता है, मैं भी भोगता हूँ, जानवर भी डरता है, मैं भी डरता हूँ, जानवर भी कई बार संग्रह करता है और मैं भी करता हूँ, बल्कि जानवर कम करता है, मैं ज़्यादा करता हूँ। तो फर्क क्या है? जब आप सवाल उठाएंगे दूसरों पर नहीं, खुद पर, कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो मैं अपने आप को अलग समझता हूं, तब मनुष्यत्व का आरंभ होता है। इसी सवाल से मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा से ही मनुष्य जीवन का आरंभ होता है। उससे पहले आप केवल और केवल एक पशु हैं। चोला मनुष्य का हुआ तो क्या हुआ? और वैसे भी साइंस तो यही कहता है कि भैया हम बंदरों के वो हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीड हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जो सारे पशुओं से थोड़ा समझदार हो गया है। तो जब तक ये सवाल ना उठे कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होती विवेक में, तब तक आप केवल और केवल एक पशु हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्यता का आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो अपने आप पर सवाल करते हैं कि मैं हूं कौन, कौन हूं मैं। यहां से मनुष्य जीवन का आरंभ होगा। जिस दिन आप अपने पर सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और इस सवाल की खोज करने के लिए उतरेंगे, सारे के सारे धर्मों का, सारे के सारे आध्यात्मिक परंपराओं का, सारे के सारे ज्ञानी महापुरुषों का, उनके सारे के सारे जीवन का और उनके जीवन का सार, उनके सारे उपदेशों का सार केवल इतना ही है कि भैया जीव खुद को पूछे कि वो कौन है। और ये सुविधा किसी पशु पक्षी को नहीं मिलती, नहीं मिलती। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि देवताओं तक को भी ये सुविधा नहीं मिलती। तो सुविधा किसको मिली है पूछने का? ये सवाल किसको सौभाग्य मिला है? तो कहा मनुष्य को ये सौभाग्य मिला है। वो पूछ सकता है खुद से कि मैं कौन हूं, और केवल सवाल नहीं पूछ सकता बल्कि इस सवाल का जवाब भी प्राप्त कर सकता है। ये सौभाग्य है इंसान का। परंतु कितने लोग हैं जो इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं? ज़्यादातर तो बस ठीक है, भोजन मिला, पानी मिला, वस्त्र मिल गया, कपड़ा मिल गया, ठीक ठाक रहने करने के लिए घर मिल गया, दुकान चल रही है, जीवन चल रहा है स्मूथली, तो बस ठीक है ना, इतने में ही संतुष्ट हैं, खुश हैं। परंतु ये खुशी तो रेत के महल की तरह है, ताश के पत्तों के घर की तरह है। हवा का एक झोंका आता है और सब कुछ बिखरा जाता है। सांयोगिक चीजों को ही जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य बना दिया है। और जो चीजें संयोग से मिली हैं उन चीजों का वियोग होना अवश्यम भावी, ये तो नियति है। जो मिला है वो बिछड़ेगा। ये जीवन, एक दिन आप इस धरती पर आए और इस दिन एक दिन होगा कि इस धरती से चले भी जाओगे। माता पिता के माध्यम से धरती पर आना हुआ, कोई संयोग बनेगा और चले जाओगे दुनिया से। जो आया है वो जाएगा भी। पर जीवन में आपका सार कब पैदा होगा? जीवन में सार आपके नाम से, प्रसिद्धि से, यश से, धन से, दौलत से, पद से, प्रतिष्ठा से, इससे जीवन में सार नहीं आता। जीवन में सार पैदा होता है सत्य से, और सत्य उपलब्ध होता है इस सवाल से कि मैं कौन हूं।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि सत्यम में लोगम में सार भूयम, लोक में यदि कोई सार है तो वो सत्य है। और सत्य के प्रति जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक ये सत्य उपलब्ध नहीं होता। जिज्ञासा आरंभ है अध्यात्म का, और अध्यात्म आरंभ है मनुष्यता का। ये जितने भी धर्म संप्रदाय वगैरह वगैरह हैं, परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, इनको छोड़ो। परंतु एक सवाल तो सामान्य सा है ना, ये तो हर कहीं भी कोई भी ये सवाल कर सकता है खुद से कि मैं कौन हूं। तुम कहोगे कि मैं अलाना हूं, फलाना हूं, ढिमकाना हूं, क्योंकि तुमने धारणाएं भी तो सामाजिक बना रखी हैं, पारिवारिक बना रखे हैं, नाम दे दिया जाता है, फिर जिंदगी भर रटते रहते हो बस उसी नाम को। कोई उस नाम को अच्छा कह देते तो खुश हो जाते हो, कोई बुरा कर देता तो बस एकदम से मुरझा जाते हो। ये खिलना मुरझाना पूरे जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि एक नाम को ही अपना सत्य समझ बैठते हो। पर परमात्मा कहते हैं कि भैया तुम्हारा जीवन, मनुष्य का जीवन तभी आरंभ समझो जब एक जिज्ञासा पैदा होती कि मैं कौन हूँ। क्या ये नाम, क्या ये रूप, क्या ये आकार, क्या ये मन, क्या ये विचार मैं हूँ? और यदि हूँ तो मैं हूँ क्या? शरीर ही सही, तुम शरीर ही हो मान लो, पर आपको शरीर के बारे में भी कहाँ सब कुछ पता है। बस ऊपरी ये चमड़ी थोड़ी सी मिल गई, ये गोरी है या काली है, वो भी समाज ने सिखा रखा है तुम्हें। ये गोरा काला भी किसने समझा है? प्रकृति तो बताती नहीं किसी को। प्रकृति में यदि गोरे और काले का भेद होता तो प्रकृति गोरे ही गोरे पैदा करती, गधे ही गधे। क्योंकि गधों में सिर्फ एक ही रंग होता है ना, सफेद। तो कोई काला पैदा नहीं होता, कोई पीला पैदा नहीं होता, कोई लाल पैदा नहीं होता, पर प्रकृति में तो सब है। ये तो आपने अपनी सामाजिक व्यवस्था, आपकी सिखावन है ना, फिर वो काम करती है। तो फिर चमड़ियों का भी भेद पैदा कर दिया जाता है। तो चलो ठीक है, आप शरीर ही सही, नहीं है कोई आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज, पर ईमानदारी से कभी इस शरीर को भी देखने की, इस शरीर को भी जांचने की कोशिश की कि ये शरीर है तो है क्या ये शरीर। बुद्ध जैसे महापुरुष लोग केवल एक पीपल का पत्ता सही तरीके से देख लेते हैं और पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके लिए कहा जाता है कि जब उनको बोधि प्राप्ति हुई तो केवल एक पीपल के पत्ते से हुई। पीपल के पत्ते से किसी को बोध का कैसे हो सकता है भैया? कोई कैसे कैवल्य की प्राप्ति एक पीपल के पत्ते से कर लेता है? पर कर लेता है। बुद्ध ने किया है तो इसका मतलब है कि हो सकता है। कारण क्या है? कारण यही है, ईमानदारी से उसको देखा उन्होंने, और देखा तो घट गया। देखा तो जो प्राप्त होना था, जिससे प्राप्त करने के लिए निकले थे घर से, वो प्राप्त हो गया। आप कभी ईमानदारी से देखते ही नहीं है, बस ठीक है बाहर बाहर उलझे हुए हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप तीर्थ यात्रा के लिए किसी बड़े मंदिर में जाओ और मंदिर के बाहर बाहर घूम के आ जाओ और कोई कह दो कि हो गए मंदिर के दर्शन। मंदिर की दीवारों को देखने के लिए जाते हो, मंदिर का शिखर नापने के लिए जाते हो, कितना लंबा शिखर है, कितना ऊंचा भवन है, या मंदिर की दीवारों की नक्काशी देखने के लिए जाते हो कि कितने पत्थर लगे और उन पत्थरों पर कितने बेल बूटे सजाए गए हैं, कितने पशु और पक्षियों और इंसानों की मूर्तियां बनाई गई हैं, ये देखने के लिए जाते हो। नहीं, आप भी जानते हैं कि मंदिर का केवल एक ही लक्ष्य है, वो दीवारें नहीं है, वो उसका शिखर नहीं है, उस शिखर पर लगा हुआ झंडा नहीं है। मंदिर में जाने का लक्ष्य एक ही है कि हम जाएं और मंदिर चाहे कैसा भी हो, न हो उसका ऊंचा शिखर, न हो उसकी नक्काशीदार दीवारें, पर उन दीवारों और शिखर, दीवारों के अंदर और शिखर के नीचे जो उस गर्भगृह में बैठा हुआ देवता है, हम जाकर उसके दर्शन करें। यही तो है मंदिर में जाने का लक्ष्य। मनुष्य जीवन में भी यही है कि आप केवल बाहर के बाहर दीवारों में रह जाते हैं, बस दीवार की तरफ घूम लो, चक्कर काट लो, घूम के फिर के आ जाओ, नक्काशी देख लो, कितनी अच्छी नाक है, कितने अच्छे बढ़िया आंखें दी हैं भगवान ने, मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत बढ़िया हैं, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बस ठीक है। मंदिर का बाहर बाहर देख दुखा के और आ गए, लौट गए वापस। क्या यही मंदिर को पिकनिक मनाने के लिए जाते हो मंदिर में? हाँ, आजकल तो ऐसा ही है, संडे में वो क्या नाम है, सैटरडे संडे 2 दिन ही तो छूट मिलती है, तो हो आते हो मंदिर भी, भगवान पर भी एहसान करवाते हो। परंतु यहाँ मनुष्य जीवन में तुम किसी और पर एहसान नहीं कर सकते। मंदिर जाने पर तो तुम दीवारों देखकर आ सकते हो, पर मनुष्य जीवन में ये दुर्भाग्य होगा यदि केवल और केवल बाहरी शरीर को सार संभाल में यदि पूरा जीवन चला गया तो।
तो मान लो कि हम शरीर ही हैं और शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, पर कभी ईमानदारी से खोज की बैठकर, कभी थोड़ी 2 घड़ी ध्यान लगाकर देखा कि है क्या इसमें, ये माल मसाला जो भी लगा हुआ है इस दीवार में वो है क्या? कभी भी नहीं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतनी है कि भोजन में, वस्त्र में, मकान में, दुकान में, व्यवहार में, रिश्तों में, नातों में इतने उलझे हुए हैं कि कभी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कौन हूँ। और भगवान कहते हैं कि जब तक ये जिज्ञासा पैदा न हो तब तक मनुष्य मनुष्य को मनुष्य मत कहो, उसे इंसान नहीं कहना, वो केवल और केवल एक पशु है। जिज्ञासा से आरंभ होता है मनुष्यत्व का। एक दिन क्या हुआ, हमारा एक बंधु वो 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। अब वो जब नीचे गिरा बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि वो कहीं पता नहीं कहाँ है, तो वो उसने देखा कि आसपास डॉक्टर हैं, कुछ नर्सेज हैं, घूम रहे हैं। तो वो एकदम से आँख खोलती उसने पूछा सबसे पहला सवाल कि जी मैं बच गया, मैं बच गया। तो जैसे उसने कहा कि मैं बच गया, मैं कहाँ हूँ? तो कहा करे भैया तुम अस्पताल में हो। तो कहा करे मैं बच गया, इसका मतलब करे हाँ भैया तुम तो बच गए, पर जिसके ऊपर तुम गिरे ना वो मर गया। तो ऐसा ही तो है जीवन के भैया, जिसके ऊपर तुम गिरे उसे तुम मार देते हो। बेहोशी का जीवन है, जी रहे हो जैसे वो है ना, वो गिरा ऊपर से और दूसरे को मार दिया। तो आप देखो कि बेचारे बस कितने जीवों के आधार पर तुम्हारा जीवन चल रहा है, कितने जीवों की बलि देकर अपना जीवन पाल रहे हो, चाहे पृथ्वी के माध्यम से, जल के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, रिश्तों और नातों के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से, और इस बेहोशी के जीवन को ही अपना जीवन समझते हो। कितने बेचारे अपना जीवन जीने के लिए कितने जीव आपने परलोक की तरफ दफा कर दिए, रफा कर दिया, चलो निकलो अभी हमें जीने दो। इस खाने के पीछे, पीने के पीछे, पहनने के पीछे, पहनने की ही बात है ना, कभी मौका आएगा तो बताएंगे। ये कपड़ा भी आपके पास आता है तो आप बेभान होकर बस ठीक है ले रहे हैं, मतलब हो या ना मतलब हो, पर आपको पता है कि ये धागा कहाँ से आ रहा है, कितना प्रोसेस होकर आता है आप तक। पर हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस कलर की साड़ी नहीं है तो मुझे चाहिए इस कलर की साड़ी, जरूरत हो या ना हो पर चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कलर की नहीं है, इस ब्रांड का कपड़ा मेरे पास नहीं है, इस ब्रांड का जूता नहीं है मेरे पास, इस कंपनी की मेरे पास चप्पलें नहीं है। आपको मतलब नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है क्योंकि इस कंपनी का नहीं है तो इस कंपनी का भी चाहिए। चीन ने तिब्बत पर वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, कब्जा कर दिया। दलाई लामा की चीन से एक ही शिकायत है, वो कहते हैं कि चलो आपने चीन को अपने वश में किया, या जो भी उस पर अधिकार किया वो चलो सब ठीक है, पर चीन ने तिब्बत को, एक स्वर्ग था वो कभी धरती पर तिब्बत, पर चीन ने तिब्बत को अपना पूरा का पूरा गार्बेज क्षेत्र बना दिया। कंप्यूटर खराब होते हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, या कोई भी लैपटॉप है, मोबाइल है, या जो भी कबाड़ा होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, और चाइनीज़ तो ऐसे ही है भैया, वहाँ कोई भी व्यक्ति साइकिल दोबारा नहीं लेता, ओ सॉरी एक साइकिल को दोबारा ठीक नहीं करवाता कि ख़राब हो गई तो जाकर फेंक देते हैं कूड़ेदान में। अब वो जितना भी उसमें से जितना लेना होता है कूड़े वालों को वो ले लेते हैं, और बाकी का सारा क्या बन जाता है, कूड़ा बन जाता है। अब कूड़े को कहाँ फेंकें, तो वो सारा का सारा गार्बेज आता है, और तिब्बतों के सारे वो जो पर्वत, वहाँ जो बड़े बड़े गहरी खाइयाँ वहाँ, और उसकी वजह से पूरा का पूरा तिब्बत प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। हमने जीवन को इतना सुविधावादी, सुविधा भोगी इतना बना दिया है कि हम तक जो चीज़ें आती हैं हम एक बार भी ये नहीं सोचते, एक बार भी ये ध्यान देने की कोशिश नहीं करते कि ये चीज़ें मुझ तक आई कैसे हैं, इन चीज़ों तक मैं पहुंच तो गया हूं, या इन चीज़ों की पहुंच मुझ तक तो हो तो गई है, परंतु इनका मेरे तक पहुंचने का वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था। और नहीं होता है, इसीलिए तो आप सुविधा भोगी बन जाते हैं। ठीक है, फिर बेभान होकर जीते हैं, पर बेभान होकर जीना ये कोई जीना नहीं है, बेहोशी का जीवन कोई जीवन नहीं है, अज्ञानता का जीवन कोई जीवन नहीं है। हमारे यहाँ पर एक
दार्शनिक हुए हैं 19वीं शताब्दी में। हाँ, जॉर्ज गुरुजीएफ रशियन दार्शनिक हुए हैं। उनका एक अद्भुत वचन है और वो ये है, एक दिन मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते पढ़ते उन्होंने चौंकाया क्या कि आत्मा होती नहीं है, आत्मा को पैदा करना पड़ता है। ये बड़ी गजब की बात थी उनकी कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आत्मा को तो पैदा करना पड़ता है। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि अज्ञानी को आत्मा हो या ना हो वो कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि असल जो जीवन होता है वो जीवन है ज्ञान से, वो जीवन है बोध से, और बोध की प्राप्ति होती है जिज्ञासा से। और जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ये नहीं कि ये धरती क्या, ये आसमान क्या, ये पेड़ पौधे क्यों है, ये दूसरे लोग क्यों, ये जीव ऐसा क्यों है। नहीं 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 नहीं, ये कोई जिज्ञासाएं नहीं है। असल जिज्ञासा है कि ये कौन है, मैं कौन हूं। इस जिज्ञासा से एक गहरी, जब आप इसको गहरे ले जाते हैं, इसको अपनी प्यास अपनी भूख बना लेते हैं, तब इस जिज्ञासा से एक चीज घटित होती है जिसको गुरुजीएफ कहते हैं कि ये अब हुई आत्मा, अब पैदा हुई। अभी तक अज्ञानता में लुढ़क पुढ़क हो रहे हो, अविद्या के मारे फिर रहे हो। माया जहाँ चाहती है वहाँ झुला देती है, वहाँ पहुँचा देती है, वहाँ तुम्हें मिला देती है, वहीं बिठा देती है। वो कहती है चलो उठो तो उठ जाते हो, तो कहती है चलो तो चल जाते हो। आप देखो ना, जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने हैं जीवन की। इसी से आप समझ सकते हो कि जीवन कितना माया से संचालित होता है हमारा। एक है हमारा जन्म और दूसरा है हमारी मृत्यु। और दोनों ही चीज़ें, चाहे जन्म हो या मरण हो, ये दोनों चीज़ें आपके हाथ की बात नहीं है। अपनी मर्जी से आपने जन्म नहीं लिया और अपनी मर्जी से मरोगे भी नहीं। समय निर्धारित नहीं कर सकते, मुहूर्त नहीं निकाल सकते अपने लिए। ऐसा नहीं था कि भैया आज भी अच्छा मुहूर्त नहीं है, मुझे नहीं जाना, थोड़ी देर लगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, जन्म के लिए जो मुहूर्त निर्धारित हो गया उस पर आना ही आना है। वो तो आ गए, अपनी इच्छा से आए नहीं। और मृत्यु के लिए भी जो मुहूर्त निर्धारित है उस मुहूर्त पर निकल लोगे। वहां भी ना नुकर नहीं चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अभी तो मैं पढ़ा नहीं, अभी तो मेरे बच्चे नहीं हुए, अभी तो बच्चों को अभी स्टेबल किया नहीं, अभी तो बच्चों की शादी नहीं की, अभी तो पोते का मुंह नहीं देखा, अभी तो ये नहीं किया, अभी तो वो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, तब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जिस पल में, जिस घड़ी में इस घटना ने घटना होगा उसमें ये घट जाएगी और आप मजबूर होकर चले जाएंगे। दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन की, जन्म और मृत्यु, ये आपके हाथ में नहीं। पर कर्ता भाव, अहंकार इतना हावी हो जाता है, माया का बल इतना हावी हो जाता है आदमी पर कि अज्ञानता बस पूरे जीवन भर बकरे की तरह मैं करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो चाहे आप कुछ भी करें, अज्ञान का जीवन जीवन नहीं है। जीवन तभी होता है जब ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान पैदा होता है जिज्ञासा से। और जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूँ। भगवान कहते हैं, देखो पहले सूत्र में क्या कहा, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, उसकी वजह से शुद्धता होती है। उस शुद्धता से कभी, वो कह रहे हैं कदाचित, कयावी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। कदाचित, कदाचित का मतलब होता है कभी कभार, या इसे ऐसा समझ लो कि अचानक, जिसका होना पक्का नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि शायद से ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कोई ये पक्की बात नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। कदाचित का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कि भैया जैसे होता है ना कि आप लॉटरी सिस्टम होता है ना, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप एक नंबर लेते हैं और नंबर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये मनुष्य चोला भी एक लॉटरी सिस्टम से आपको मिला है। एक लॉटरी आपको लग गई है। अब लॉटरी लग तो गई है, पर आप कर क्या रहे हो इस लॉटरी के साथ? वही वाली बात है। गुरुदेव श्री जी ना बहुत बार एक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कहावत ही बोलते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। कि भैया मुफ्त का मिल गया तो फिर ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें अचानक मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है, फिर उस चीज़ की हमें औकात पता नहीं होती। जिस चीज़ के लिए मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है ना, तब उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा मन में होता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। तो भगवान कहते हैं कि कदाचित, ये तो भैया नंबर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। अब यदि नंबर लग गया है तो पूछो कि मैं कौन हूँ।
क्योंकि इसी से ही आपकी मनुष्यता का आरंभ होगा, यहीं से जीवन शुरू होगा। यदि ये सवाल नहीं किया, ये सवाल खुद से नहीं पूछा, तो भैया जीवन शुरू हुआ भी नहीं, और बिना शुरू किए ही जीवन को व्यतीत भी कर दोगे और निकल भी लोगे यहाँ से। तो निकलने का क्षण आए, जीवन का वो क्षण आने ही वाला है, वो तो आएगा ही आएगा, वो चल ही रही है यात्रा आपकी, वहाँ तक पहुँच ही जाना है। परंतु वहाँ तक पहुँच जाएं, उस अवसर तक पहुँच जाएं, उससे पहले खुद से सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ, और इस सवाल का जवाब खोजिए। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलता है तभी असल मायनों में जीवन धन्य बनता है। आगे भी जो सूत्र हैं उन पर पुनः चर्चा होगी, पर आज के लिए इतना ही। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।